चलिए आज आरएसआई की बात करते हैं और मैं आपको इसके बारे में जितना मैं जानता हूँ वो मैं आपको जानकारी देना शुरू करूँगा। 3 पार्ट में है। एक सेकेंड, इसको मैं स्लाइड शो में लगा देता हूँ। हाँ, अभी चलने के पहले ये देख लीजिए कि टेक्निकल इंडिकेटर्स आर यूजुअली नॉट इनफ। चल जाते हैं, ब्लू चिप में मिल जाते हैं, कोई अच्छे क्वालिटी स्टॉक में है तो चल जाते हैं, लेकिन अगर दूसरे कैश स्टॉक्स अगर आप करते हो तो यू नीड टू अप्लाई द फ्रेमवर्क जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ टू बैग अ मल्टी बैगर। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो पीरियड्स में डिस्कस कर रहा हूँ दे आर एप्लीकेबल फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, क्योंकि मैं काम करता हूँ डे, वीक और मंथ से। तो मेरी लॉजिक लेके आप अगर आप डे ट्रेडर हो या आर्ली ट्रेडर हो तो आप वो सेम लॉजिक जो मैं बोल रहा हूँ आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे लगा सकते हो। ठीक है। अभी आपको जो भी बोला गया है आरएसआई के बारे में कि आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा तो बुलिश है, 70 के ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट है, या 80 पे जाएगा तो ओवरबॉट है, ये सब देखो, ये सब लेवल्स और पीरियड्स लगाने के पहले आपको आरएसआई इतना समझना है कि आपको यू नो इट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड। ओके। और मिनट अ लेवल ऑफ आरएसआई इज़ गिवन टू यू एंड द पीरियड इज़ गिवन कि आप बिल्कुल जानते हो कि क्या हो रहा है स्टॉक में। आरएसआई का मतलब, RSI बेसिकली इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन क्लोजिंग प्राइसेस। ओके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको ये RSI को अपने में कैसे घुल मिलाना है आपको, और आप इमीडिएट आपको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक शेयर 100 पे शुरू हुई है। RSI का 14 पीरियड्स का डिफ़ॉल्ट पीरियड है, तो 0 से शुरू हुई 100 पे और 150 पे क्लोज हुई है आफ्टर 14 पीरियड्स। ठीक है। ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, ये डे हो सकता है, ये मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है। ठीक है। अब आरएसआई क्या करता है, ये पहले तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है ये चेंजेस देखता है गेन और लॉस में। अभी 100 से 110 हुआ तो +10, 110 से 121 हुआ तो +11, यहाँ पे +12, फिर यहाँ पे गिरा तो -7 वगैरह वगैरह करके ये पूरा गेन्स और लॉसेस जो 14 पीरियड में मेजर करता है। अब आपके टोटल गेन हुए 72 इसमें। ठीक है। और टोटल लॉस हुए 22। तो 50 का गेन आ गया नेट आपका, 100 से लेके 150 तक शेयर चले गया। ठीक है। अभी इसका एवरेज क्या हुआ? एवरेज जो गेन है 72 डिवाइड बाई 14 पीरियड्स 5.14, एवरेज लॉस ऑफ क्लोजेज इज 1.57। ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको ये देखना है कि स्टॉक है जूम फ्रॉम 100 to 100 से 150 इन 14 पीरियड्स। ओके। 50% गेन है। अगर अभी आप समझो जो पीरियड के साथ मैं खेल रहा हूँ वो है डेज। ठीक है। स्टॉक ने जंप किया है 50% 14 दिन में, आप लोगे? मैं आरएसआई के फॉर्मूला पे आ रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। तो आप तो पहले तो डेज़ में अगर 14 दिन में 50% बढ़ गया है तो आप बोलोगे नहीं मैं अभी नहीं लूँगा, मैं शायद इसको शॉर्ट करूँगा या इसको वॉच करूँगा, ट्रैक करूँगा कि ये कैसे फिबोनाची लेवल वगैरह पे कैसे चलता है। अभी अज्यूम कीजिए कि 14 वीक विच इज़ 3.5 मंथ्स, उसमें 50% जंप हो गया, आप लोगे उसको? तो ये भी आप एक बार तो रुक जाओगे ना कि 50% बढ़ गया है 3.5 महीने में, तो मैं ज़रा देख के लूँगा। ठीक है। और अभी आप इमेजिन करो कि ये पीरियड जो मैंने यूज़ किया मंथ्स हैं, तो 14 महीने में 50% जंप हो गया, तो आप ख़रीदोगे क्या? आजकल तो साला 1 महीने 3-4 महीने में स्टॉक डबल हो रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम 6 महीने में। तो अगर एक स्टॉक, बढ़िया सा स्टॉक, आपका हाई कन्विक्शन स्टॉक आपको मिल रहा है कि जिसने 50% जंप किया 14 महीने में, तो आप सोच सकते हो कि हाँ इसको मैं और स्टडी करना चाहता हूँ, करूँगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ये सेम क्लोज का सेम एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। अभी RSI की फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस RS क्या है? जो हमने एवरेज गेन और एवरेज लॉस निकाले थे उधर, आपको याद होगा, यहाँ आप पीछे जा सकते हो वीडियो में। इस एग्जांपल में 5.14 एंड 1.57 थे, ठीक है। ये 3.27 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया मैंने, एवरेज गेन डिवाइड बाय, और RSI की फॉर्मूला है 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS, ठीक है। तो ये मेरे को आता है 76.60। अभी आपको 76.60 कॉन्टेक्स्ट में लेना है, ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग में। जब आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में, दैट इज़ द पीरियड इज डे, वीक, मंथ, आपको आ रहा है 76-77 की वैल्यू आती है RSI की, तो तकरीबन 50% स्टॉक बढ़ चुका है। आपको ये आपके, यू हैव टू फाइल दिस अवे इन द बैक ऑफ योर हेड कि 76 है RSI, अच्छा, स्टॉक हैज़ गॉन अप बाय अप्रॉक्सीमेटली 50%, इन व्हाट पीरियड? तो इन दिस केस RSI की फॉर्मूला तो डिफ़ॉल्ट पीरियड 14 है। तो अगर आप बोलोगे 14 डेज़ पे, तो आप वही जो लॉजिक मैंने आपको पहले पेज पे बताई थी कि 14 दिन बहुत कम है, बहुत फास्ट अप्रिशिएट हो गया, यू वॉन्ट टेक वगैरह वगैरह, यू कैन गो बैक टू द ओल्ड कमेंट्री एंड सी, ओके। सो रिमेंबर वन थिंग, 76-77 प्लस में हुआ, इट मीन्स कि इट इज़ अराउंड 50% किसकी अप्रिसिएशन हो चुकी है पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसकी 50% अप्रिसिएशन हो रही है पोजिशनल बेसिस पे, और अगर आपको लगता है कि 50% रीज़नेबल है 14 मंथ्स में, मंथ पीरियड में, तो आप तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करोगे। अभी मैं वो आपको, जो मैंने पहले आपको बताया था कि लोग कहते हैं कि 76.6 बहुत ज़्यादा है, 80 बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अराउंड 50% एक 12-14 महीने में बढ़ा है, और तो मेरा मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये कंसेप्ट हटाना है कि 70s ओवरबॉट, 80s ओवरबॉट, 30s ओवरसोल्ड, ये आपको हटा देना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अभी मैं उसके ऊपर एक्सपांड कर रहा हूँ कि 76.60 फॉर डे पीरियड लुक्स वेरी हाई, वन कैन वेट फॉर द स्टॉक टू करेक्ट। वीकली पीरियड ऑफ RSI 76 का जो है मॉडरेटली हाई है, वन कैन बाय इन सिप और इंस्टॉलमेंट्स इफ द कन्विक्शन इज़ हाई, अदरवाइज वेट। मंथली तो आजकल की मार्केट में, जैसे मैंने आपको बोला, ओकेश है, ठीक है। तो यू कैन इमीडिएटली गो ऑन टू द अदर पैरामीटर्स एंड ट्रैक फंडामेंटल्स एंड अदर थिंग्स, यू नो, चार्ट्स देखो, फंडामेंटल्स देखो। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है। इस एग्जांपल में स्टॉक चालू हुआ 100 पे और 120 पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। इसके गेंस 40 है, इसके लॉस 20 है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ गेंस इज़ 2.86, 40/14, एंड एवरेज ऑफ लॉसेज इज़ 20/14, 1.43, ठीक है। अभी इसमें जिसको RS है, इसका 2 आता है, 2.86 डिवाइड बाय 1.43, ठीक है। तो RSI 100 माइनस जो भी फॉर्मूला है हमने लगा दी, इसकी आ गई 66.67। अभी इसमें भी मैं आपको सवाल पूछूंगा, ठीक है। डेली पीरियड में 66.67, ओके, RSI आया आपको, तो उसका मतलब क्या, तकरीबन 20% बढ़ा, करेक्ट। 100 से 120 मीन्स 20% बढ़ गया, ठीक है। तो 14 दिन में 20% बढ़ा। आजकल तो सर्किट में तो 1 या 2 दिन में ही 20% लग जाता है। तो शायद आपको लगेंगे कि अगर आप डे ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको लगेगा कि ये ज़्यादा नहीं बढ़ा है अब तक, इसको ये लेवल ठीक ठाक है। कोई एनालिस्ट है आपको बोलेगा 66.67 बहुत ज़्यादा है या नॉट, डोंट लिसन टू ऑल दैट। आप अपना दिमाग चलाइए और RSI के लेवल्स पे आप उसकी परसेंटेज ऑफ गेन और पीरियड्स रिकनसाइल कीजिए और अपने कंक्लूजन पे आइए कि RSI क्या होना चाहिए। वीकली में अगर 20% बढ़ा है स्टॉक इन 14 वीक, इट इज़ डेफिनेटली रीजनेबल एंड इट इज़ वैलिड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, दैट सिग्नल, ओके। मीन्स यू कैन गो अहेड एंड फॉर मंथली डेफिनेटली 20% एक साल में तो कुछ भी नहीं है आजकल की मार्केट में। गुड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग ट्रेडर्स द सिग्नल,
ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैंने आपको इतना समझाया है कि RSI के वैल्यू के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसको उसके पीरियड्स के साथ रिकनसाइल करना है और उसकी टोटल गेन के साथ। अभी आप एक और बात समझ लीजिए, अगर RSI 50 हो गया उसका मतलब एवरेज गेन्स इक्वल टू एवरेज लॉसेस, ठीक है, तो वो मुद्दल की बात बनती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन RSI। आप अभी प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने बताया है। जैसे मैंने आपको बार बार यही बोला है कि डोंट गो बाय लेवल, यू यूज़ योर ओन हेड। अभी ये बोल के मैं ये वीडियो बंद करता हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।